प्यार से कहना धन निरंकार जी। सभी ने मानवता के लिए संतों के वचन सत्संग में जो श्रवण किए, वो कोई नया संदेश नहीं। वो युगों युगों से भक्तों ने जो अपना जीवन जिया है और जीते जी अपने कर्मों से, अपने वचनों से जो संदेश दिया है, वही आज भी संदेश अलग अलग माध्यमों से एक दिया जा रहा था कि जीते जी अपने जीवन को संवार लें, इस परमात्मा को ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपने जीवन में ले आएं, ताकि फिर एक जीवन भी एक वरदायनीय जीवन बनकर एक मानवीय गुणों से युक्त जीवन हो, एक बहुत ही सरल और सहज जीवन बन जाए। एक मनस्थिति और परिस्थिति की जो बात होती है कि परिस्थिति तो बदलती रहती है, पर मनस्थिति हमेशा एक जैसी ही हो, क्योंकि जिनके दिल में, जिनके मन में, जिनके हर पल में ये परमात्मा है, वो फिर परिस्थिति से नहीं अपने आप को बदलते। वो तो फिर थम गए, वो अपने मन को टिकाकर एक वो 24 घंटों की जो मेडिटेटिव स्टेट है कि कोई कार्य कर रहे हों, ध्यान परमात्मा में ही है। तो ऐसा जीवन संतों का रहा है और अभी भी इसी तरह जीने का संदेश। और वो संदेश क्यों? क्योंकि संत हमेशा एक जीवित इंसानों को ही ये दिया जाता है कि जीते जी इस परमात्मा की लगन लगा लो, जीते जी भक्त बन जाओ, वरना ये श्वासें जब खत्म होंगी तो भक्ति करने की संभवता भी खत्म है। तो हर कोई जो इस मनुष्य जीवन में आया है, उस परम ही एक सबसे पहले एक प्राथमिकता देते हुए जो एक काम करना है, वो अपनी आत्मा का नाता इस परमात्मा से जोड़ना है। तो कैसे ये संतों के सिखलाई पे हर कोई चलता जाए, और अगर ये सिखलाई नहीं रहती तो फिर बात यही है कि मन में एक भाव दूषित हो जाते हैं। परमात्मा जिस मन में नहीं है, जिस बुद्धि में नहीं है, तो वो बुद्धि, वो मति संतमति नहीं रहती। वो मन मुताबिक एक कर्म भी फिर लालच के, लोभ के, एक अपना ही फायदा देखते हुए, औरों का दिल दुखाते हुए ऐसे कर्म बन जाते हैं। फिर अपने आप को भी इंसान एक बहुत ही सुपीरियर मान लेता है, ऊंचा मान लेता है, अहंकार मन में रख के एक ऐसी सोच ले आता है कि हमसे ज़्यादा प्रथम और कोई नहीं। तो एक शायर ने भी जिस तरह लिखा कि घरों के बाहर नाम थे, नाम के आगे ओहदे थे, बहुत ढूंढा कोई इंसान न मिला। कि हर कोई जब भी अपनी पहचान बताता है, अपना नाम बता देता है, अपनी कोई उपलब्धि कि हम एक सांसारिक रूप में एक ये अचीवमेंट रही है या यहाँ इस पोजीशन पे लगे हैं, एक ये उपलब्धि है, इस तरह से अपनी परिचय बताते बताते यहाँ तक भी बता देते हैं कि हम एक इस स्थान के निवासी रहते हैं, हम इस स्टेट के हैं, हमारी भाषा ये है। हम एक बिल्कुल ही और संकीर्ण सोच लेके कि ये रंग पे भी आधारित ये भावना आ जाती है, ये गोरे हैं, काले हैं, ऊंची जाति के, नीचे जाति के, तो सब अपना परिचय कुछ ऐसे छोटे दायरों में ही बांध लेते हैं। जबकि ये परिचय क्या है असली इंसान का, कि ये इंसानियत ही असली परिचय है। तो एक सिर्फ नाम होना, एक इंसान का शरीर होना, एक परिचय इंसानियत का नहीं, वो मानवीय गुण इंसानियत दर्शाते हैं। जो एक परमात्मा है, एक निराकार, जो भी नाम से बुलाएं, तो ये असली परिचय इंसान का भी वही है कि जो इंसान के शरीर खत्म होने के बाद भी बचता है, ये आत्मा, ये परमात्मा की ही अंश, ये लगन, ये एकत्व होना,
इस आत्मा का परमात्मा से वही असली परिचय है कि जब इस परमात्मा की कोई जात नहीं, जब इस परमात्मा का कोई एक उस रूप में निवास हर जगह ही है, तो कोई तंग दायरे में एक ही जगह कहीं नहीं, हर जगह है ये। तो फिर इंसानों ने क्यों अपनी सोच संकीर्ण बना ली है, खुद को इतना एक कम दायरे में रखकर सोच वही, जैसे वो उदाहरण भी आता है कि कुएं में जो मेंढक होता है तो उसको एक दुनिया यही लगती है कि ये कुआं जितना दायरा ही है दुनिया, उससे आगे कुछ नहीं। तो इंसानों ने भी ये सोच लिया है कि हम जहाँ पे हैं बस वो सोच भी वही, वो दिल भी वही, कि बस दिल को भी और दीवारें खड़ी करी जाएं। सिर्फ जो हमारे जानकार मित्र या हम जैसे दिखते हैं, हम जैसे खाते हैं, वैसे खाने वालों के साथ ही हम अपना नाता एक भलाई का रखेंगे, एक अपनत्व का रखेंगे। बाकी जो हमारे जैसे नहीं, कल्चर के या रिलीजन के, उनके साथ हम भेदभाव करेंगे, नफरत करेंगे। पर बात वही कि जैसे एक मेंढक की वो जो हकीकत थी, पर अगर वही मेंढक पहले उस कुएं में थोड़ी छलांग लगाए तो एक छोर से दूसरे छोर भी पहुंचेगा, और फिर एक समय बाद वो छलांग इतनी लग जाएगी कि वो कुएं से बाहर धरती पे, और चलते चलते वो फिर एक समय वो लिमिटेड कुएं का पानी नहीं, एक विशाल सागर के आगे भी वो मेंढक खड़ा होगा कि वाकई ही एक सोच, एक दृष्टि कितनी छोटी पहले, और अब ये कितना असीम रूप, एक कितना वास्ट रूप। तो ऐसा ही इंसानों ने अपनी दिल में, बुद्धि में सोच बसानी है कि जब परमात्मा ही इतना विशाल है तो हम इतनी संकीर्ण सोच ना रखें, हम हर एक को अपनाएं, हर एक से प्यार करें। ये प्यार बनकर ही प्यार बांटना संभव है। और एक बार जब परमात्मा से प्यार है तो परमात्मा की बनाई हर रचना से प्यार है। फिर इस रचना में कोई भेदभाव नहीं, कोई नफरत नहीं। तो दासी और समय ना होने के कारण इन्हीं शब्दों से अब आज्ञा लेगी सात संगत जी, दानंगा जी।